नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, उस शेयर्स के बारे में बात करूंगा जिस शेयर्स के बारे में सबको यही लग रहा है कि शायद शेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा। बात करूंगा आज का शेयर यस बैंक लिमिटेड, और इसका रिजल्ट्स आ चुका है जिसके बारे में मैंने कहा था कि 30 अप्रैल को इसके रिजल्ट्स आएंगे। तो कल ही इसके रिजल्ट्स आए हैं। रिजल्ट्स के मुताबिक इसमें अच्छा खासा आपको परफॉर्मेंस देखने को मिला है। उसके साथ में अब मैं आपको दूंगा अपनी पुराने स्टॉक्स की बारे में कि मैंने दिया था आपको एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और टाटा स्टील्स, दोनों के जो टारगेट्स दिए थे दोनों के टारगेट्स आ चुके हैं। आप वीडियो को रेफर कर सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वहीं एक शेयर्स और दूंगा ड्यूरिंग द वीडियो। उस शेयर्स को आप करके चलिए। वीकली बेसिस पर हो सकता है शायद उस स्टॉक्स में आपको 10% का रिटर्न देखने को मिल जाए, और फर्दर अगर आप उसे लॉन्ग टर्म्स के लिए होल्ड करके रखते हैं तो स्टॉक्स में आपको अच्छे खासे 20 to 30%, 30 to 40% रिटर्न के अराउंड आपको जो है उसमें देखने को मिलेगा। शेयर्स पर आऊँगा। यस बैंक लिमिटेड का थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके परफॉर्मेंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि कैसे क्या रहेंगे और क्या हुए हैं इसके परफॉर्मेंस, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। वैसे मैंने पहले ही कहा था कि प्रोविजन के कारण कंपनी के रिजल्ट्स में आपको थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, जो कि एक्चुअल में हुआ है। यस बैंक के पुराने वीडियो को भी आप मेरा रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका था इंटीमेशंस की कंपनी अपनी हाईली प्रोविजनिंग ज़रूर करेगी। आता हूँ मनी कंट्रोल पर, और मनी कंट्रोल पर देखेंगे लास्ट क्लोजिंग सेशन रहा है 14.55 रुपीज़ सर 0.34% का जो है अपसाइड से मूवमेंट दिया है। अभी डिलीवरी वाइज पोजीशंस देखेंगे तब वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कंपनी में अच्छा खासा माल उठाया गया है। अब आते हैं इसके पोजीशंस पर, देखेंगे कि इसमें क्या इंडिकेटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो डेली बेसिस पर आते हैं स्टॉक में, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है सेल सिग्नल। वीकली बेसिस पर आते हैं तो वीकली बेसिस पर स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल आपको देखने को मिल रहा है, और वहीं मंथली बेसिस पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग सेल ही देखने को मिलता है। ओवरऑल कंसोलिडेट करूँ तो टेक्निकल इंडिकेटर्स के हिसाब से यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग सेल पोजीशंस देखने को मिल रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक्स में आप सेल ना करते हुए स्टॉक्स में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करिए फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से। अब आते हैं इसके मूविंग एवरेजेस के बारे में। तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 14.52। इक्वेटेड मंथली मूविंग एवरेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ। 10 डेज का मूविंग एवरेज है 14.52। 20 डेज का मूविंग एवरेज है 14.71। 50 डेज का मूविंग एवरेज है 15.24। 100 डेज का मूविंग एवरेज है 15.81, और 20 डेज का मूविंग एवरेज है 20.20। फ्रेंड्स, 200 डेज का मूविंग एवरेज 15.27 है। अब लेकर आऊँगा मैं एनएससी की वेबसाइट पर, उसके बाद टिकट स्टेज पर हम चलेंगे। और एनएससी की वेबसाइट पर अगर हम देखते हैं तो आज का क्या सेशंस रहता है, उसके बाद हम देखेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशंस कैसा रहा था और कितनी क्वांटिटीज इसमें उठाई गई थी और टोटल कितनी क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी इस स्टॉक्स में 9,83,65,622, जिसमें से अगर डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करूँ तो 3,47,29,592 का। परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में बात करूँ तो 35.31% रहता है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स के प्राइस जो है वो अपसाइड मूवमेंट की ओर करेंगे। अब लेकर आऊँगा टिकट स्टेज पर, और टिकट स्टेज पर एक इंडिकेशन तो मैं आपको यहाँ पर दे चुका हूँ कि यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब आते हैं टिकट स्टेज पर, और यहाँ पर इसके रिटर्न्स के बारे में और इसके पीएस के बारे में जानेंगे, जहाँ पर इसकी वॉलिटिलिटीज़ और टेक्निकल्स के बारे में देखेंगे कि क्या इसके व्यूज़ बनते हैं। डेली बेसिस पर रिटर्न्स के बारे में बात करूँ तो पॉजिटिव रिटर्न्स है। बाकी वीकली बेसिस पर जाएंगे तो स्टॉक्स में 3.19 का पॉजिटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहा है। मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में ऑफकोर्स आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेगा 7.32% का, और ईयरली बेसिस पर देखें तो स्टॉक अच्छा खासा गिर चुका है जो कि 46.21% के अराउंड रहेगा। स्टॉक्स के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स अभी और बड़ा पोजीशन में नहीं है, तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को जो है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो 36,454 करोड़ का जो है यस बैंक का मार्केट शेयर है और मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और स्टॉक्स के अगर रैंक दिखते तो 107 रैंक पर जो है स्टॉक्स आपको देखने को मिलता है। एक इंडिकेशन तो और है कि स्टॉक्स यस बैंक जो है निफ्टी 50 के नेक्स्ट निफ्टी 50 में जो है कंसिडर कर चुका है, इसलिए स्टॉक्स में मोमेंटम आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और इसके रिस्क के बारे में तो 2.466x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी, मतलब स्टॉक्स में अच्छा खासा आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलता है। जहाँ पर हम अभी चेक करेंगे कि स्टॉक्स में कितना वॉलिटिलिटी है, वो भी मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। आते हैं इसके वॉलिटिलिटीज़ और इसके टेक्निकल्स के बारे में कि क्या इसके वैल्यूएशन चल रहे हैं, पी रेशोज़
यस बैंक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो 0.65 का नेगेटिव आपको यहाँ पर पी रेशो देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक 24.39 हाईली पी रेशो, लेकिन स्टॉक्स में अभी भी रिकमेंड करूंगा एचडीएफसी बैंक को बाई करके चलिए। 2000 रुपये का शेयर से स्टॉक से अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा और नंबर 1 स्टॉक से बैंकिंग सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेकर चले तो आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। वहीं आईसीआईसीआई बैंक जो एकमात्र ऐसा शेयर है जो अभी भी अंडर वैल्यूड है, जिसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। पी रेशो 22.02 के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक 38.88, लेकिन इस स्टॉक से मैं आपको रिकमेंडेशंस नहीं दूंगा। आते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज पर, जहाँ पर आप देखते हैं तो 0.84 का आपको पी रेशो देखने को पीबी रेशो देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत चीपेस्ट लेवल पर है यस बैंक का। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूँ तो 4.37 पीबी रेशो अभी भी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू और ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं आईसीआईसीआई बैंक 2.99, यहाँ पर भी आपको एक अंडर वैल्यूड स्टॉक देखने को मिल रहा है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का देखते हैं तो आपको यहाँ पर 5 रुपीज़ के अराउंड जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज। अब आते हैं स्टॉक्स के वॉलिडिटीज़ के बारे में कि स्टॉक्स में कितना वॉलिडिटी देता है, जो कि मैंने निफ्टी से कंपेरिजन करके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पर अच्छा खासा वॉलेटाइल स्टॉक्स देखने को मिलेगा। 52.71% के अराउंड स्टॉक्स में आपको वॉलिडिटी देखने को मिलती है। वहीं एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूँ 29.13% का आपको यहाँ पर वॉलिडिटी देखने को मिलता है। आईसीआईसीआई बैंक 37.71% का वॉलिडिटी है और वहीं कोटक महिंद्रा बैंक 31.9% का आपको यहाँ पर वॉलिडिटी देखने को मिलता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक स्टॉक दूंगा, जिस स्टॉक को आप होल्ड करके चलिए तो आपको लगभग शायद वीकली बेसिस पर 10% के अराउंड रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक्स का नाम है सांघी इंडस्ट्रीज़। सांघी इंडस्ट्रीज़ को आप बाई करके चलिए, क्योंकि सांघी इंडस्ट्रीज़ में जो है आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको टारगेट जो है अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं उसके डिलीवरी वाइज पोजिशन के बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या लास्ट सेशन ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है। उसके बाद मैं उसके टारगेट्स आपको बताऊँगा कि उसके क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी फंडामेंटल बेसिस पर बहुत अच्छी कंपनी है और स्टॉक्स आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। 45.65 हमारा क्लोजिंग प्राइस है और एट द मनी पर ही मैं आपको कहूँगा कि करंट मार्केट प्राइस पर इस स्टॉक्स को बाई करके चलिए, क्योंकि स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। हाई के बारे में बात करूँ तो 47.55 का है और लो 45.50 का है। अब आते हैं सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में। टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ है 60,58,618 का। यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटीज देखते हैं तो 28,13,146 का। अब आते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरीज के बारे में तो 46.43 जो कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहा है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ डिलीवरी रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स में आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बताओ डायरेक्टली स्टॉक पर ज़्यादा डीप एनालिसिस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास यस बैंक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जहाँ पर मैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा और अभी रिजल्ट्स बचे हुए हैं उसके। तो इसके टारगेट्स जो हैं 50-52 के अराउंड आपको देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक्स में अगर होल्डिंग करके चलते हैं तो 60 से 65 तक के जो है आपको इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल के बारे में बात करूँ तो 45 से अगर आप 60 के आसपास जाते हैं तो ऑलमोस्ट 30 to 40% के अराउंड जो है यहाँ पर आपको रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अब आऊँगा वापस यस बैंक पर और यस बैंक के रिजल्ट्स के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या उसके हाइलाइट्स रहे हैं और उसके बाद एट द एंड समराइज वे में देखेंगे कि कंपनी के कैसे क्या पोजीशंस बनते हैं। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ 31 मार्च 2021 यस बैंक के शेयर्स के बारे में। थोड़ा इसको जूम करके बताऊँगा कि आपको इसमें थोड़ा इशू ना आए उसके बेसिस पर। यहाँ पर फ्रेंड मैं आपसे दोनों रिजल्ट्स के बारे में बात करूँगा, क्वार्टरली बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर बात करूँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले इंटरेस्ट के बारे में बात करूँगा। सब डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, पूरा टोटली डिटेल एनालिसिस, सिर्फ आपको ओवरव्यूज प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बता पाऊँ कि कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रहे हैं। सबसे पहले क्वार्टरली बेसिस पर बात करूँ आपसे तो क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो कंपनी के इंटरेस्ट इनकम में जो है आपको गिरावट देखने को मिलेगी और वो है अप्रॉक्सीमेट 25% के अराउंड यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि लास्ट क्वार्टर के बारे में बात करूँ तो 5 लाख रुपीज़ इन लैक्स में है। सबसे पहली बात करूँ कि रिजल्ट्स जो आए हैं रुपीज़ इन लैक्स में और यहाँ पर ही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। 5,32,056 का जो है आपको यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में आपको इंटरेस्ट आना हुआ था टोटल। यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर इस क्वार्टर एंडिंग में 31 मार्च 2020 को 3,98,761 का। इस बेसिस पर अगर देखें तो आप इंटरेस्ट में जो डाउनफॉल आपको देखने को मिला है 1,33,295 का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट में गिरावट देखने को मिली है, जो कि 25% के अराउंड अप्रॉक्सीमेट होता है। अब आते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स के बारे में, जहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। यहाँ पर आप देखते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी का जो एक्सपेंडिचर्स मेन सोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अदर इनकम्स के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी के अदर इनकम्स में भी गिरावट देखने को मिला है। इंटरेस्ट एक्सपांडेंट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का लास्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट एक्सपांडेड था 2,75,962 का, जो कि बढ़कर हो गया है 3,03,06 का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट एक्सपांडेड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
जो कि क्वार्टरली बेसिस पर अगर देखते हैं तो आपको 8.82% के अराउंड जो है यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स में आपको देखने को मिलेगा कि 8.82% का यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला है। फिगर्स के बारे में बात करूँ तो 24,344 का जो है यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर्स। इसका क्लियरली इंडिकेशन है कि कंपनी ने अपनी प्रोविजनिंग भी ज़्यादा करके रखी है और कंपनी ने इंटरेस्ट भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करा है। अब बात इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के बारे में बात करूं तो कंपनी का लास्ट क्वार्टर बेसिस पर और इस क्वार्टर बेसिस पर अगर ऑपरेटिंग के बारे में बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 2,28,252 का फ्रेंड्स, जो कि इस बार अगर देखते हैं तो घट के 18,172 हो गया है। अप्रॉक्सीमेट 92% का जो है यहाँ पर कंपनी को क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिला है। और वहीं अगर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो 2,10,080 का आपको यहाँ पर प्रोविजनिंग और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको डाउनफॉल देखने को मिला है। लेकिन अब बात करूंगा आपसे ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर। यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस एक अलग ही इंडिकेटर्स आपको शो करता हुआ दिखेगा और देखेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला है। सबसे पहले बात करूंगा इंटरेस्ट एक्सपांडेड के बारे में। 31 मार्च 2020 के बारे में बात कर रहा हूं और यहाँ पर हमारा है 31 मार्च 2021 के बारे में। इंटरेस्ट एक्सपांडेड था 26,05,202 का और यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है 20,03,928 का। ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर देखें तो इंटरेस्ट में गिरावट कितनी देखने को मिली आपको 6,01,274 का। एक बार फिर से रिपीट करूंगा 6,01,274 का आपको इंटरेस्ट में गिरावट देखने को मिली। जहाँ पर कंपनी की इनकम हो सकती थी वो इनकम यहाँ पर इतने से डाउनफॉल आपको देखने को मिला है। इन रेशोज ऑफ परसेंटेज के बारे में बात करें तो 23% से कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो है यहाँ पर आपको नीचे डाउनफॉल की ओर देखने को मिला है। अब आते हैं इसके इंटरेस्ट एक्सपांडेड के बारे में, जहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा कि लास्ट ईयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो 19,25,806 का बेस ईयर मान रहा हूँ 2020 का। उस बेसिस पर मैंने सारे इंटरेस्ट परसेंटेज कैलकुलेट की हैं, तो आप भी शायद उस बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। 19,25,806 का जहाँ पर आप देखते हैं तो लास्ट ईयर कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपांडेड था, जो कि इस बार अगर आप देखते हैं तो कंपनी का इंप्रूवमेंट हुआ है इंटरेस्ट एक्सपांडेड में 12,61,093 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ग्रोथ, मतलब कंपनी ने अपने खर्चों में कटौती करी है। क्वार्टरली बेसिस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, लेकिन ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करूंगा फिगर्स के बारे में, तो फिगर से 6,64,713। फ्रेंड्स हमारा इनकम कितने से कम हुआ था 6,01,274 से, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक्सपेंडिचर्स हमारा कितने से कम हुआ है 6,64,713 रुपीज़ से, जो कि हमारे लिए एक बेनिफिशियल है कि कंपनी को एक अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट होने जा रहा है। 34.51% है, जिससे कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर गिरा है, मतलब कंपनी की कॉस्ट यहाँ पर कम हुई है 34.51% से। अब आता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करूंगा। लास्ट ईयर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 3,46,491 का, और इस बार अगर देखते हैं तो 4,94,715 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब आते हैं इसके रेशोज के बारे में और देखते हैं कि कितना कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 42% का ग्रोथ यहाँ पर कंपनी को देखने को मिला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और वहीं इन फिगर्स के बारे में बात करूँ तो 1,48,224 का यहाँ पर जो है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब आते हैं कंपनी के थोड़ा डिटेल एनालिसिस पर, जहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा और कंपनी के हाइलाइट्स के बारे में कि ओवरऑल कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, और उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। और फ्रेंड्स मैं अब आपसे यस बैंक के की अपडेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21 द बैंक हैज डेमोन्स्ट्रेटेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस अक्रॉस की इंडिकेटर्स डिस्पाइट सेवरल हेडवाइंस ऑफ कोविड-19 एंड मॉरेटोरियम इम्पोज्ड इन मार्च 2020। ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 के बारे में बात कर रहा हूँ कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर ऑपरेटिंग में 4,977 करोड़ का जो है कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। और अगर ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो जो कि मैं आपसे ऑलरेडी वहाँ पर कंपैरिजंस करके भी बता चुका हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 42% का ईयर ऑन ईयर रियल बेसिस पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है ऑन द बैक ऑफ एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात कर रहा हूँ ग्रोथ एंड रिडक्शन इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में मैंने आपसे कहा है कि ईयर ऑन ईयर रियल बेसिस पर कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में गिरावट आपको देखने को मिला था, जिसमें कंपनी की कॉस्ट सेविंग हुई थी।
मेजर पार्ट कंपनी के डिपॉजिट्स के बारे में बात करूंगा कि कंपनी के डिपॉजिट जो है 1,62,947 करोड़ के हैं, जो कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर 11% का आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और वहीं 55% ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। विथ 6.6 लैक्स कासा अकाउंट मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट न्यूली जो ओपन हुए फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो कि एक हमारे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, जिस पर कंपनी करंट अकाउंट पर तो लो इंटरेस्ट देती है, वहीं सेविंग अकाउंट पर देखें तो एक नॉमिनल इंटरेस्ट दिया जाता है, जिसके कारण कंपनी की कॉस्ट ऑफ फंड होती है वो लो होती है और कंपनी का इंटरेस्ट इनकम जो होता है वो ज़्यादा होता है। सीडी रेशियोज के बारे में बात करें तो 102.4% हुआ है, जो कि 162.7% से इन मार्च 20 के बारे में बात करें तो। रिटेल एंड एसएमई डिसबर्समेंट 8 INR 12,150 करोड़ का, मतलब कंपनी ने इतने लोन्स दिए रिटेल और एसएमईज को 12,150 करोड़ के क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 21 के लाइफ टाइम हाईएस्ट हुआ है। डिसबर्सल्स H2 फाइनेंशियल ईयर 21 में सेकंड हाफ में फाइनेंशियल ईयर 21 के लाइफ टाइम हाइप का इन्होंने डिसबर्समेंट किया है अब तक का। रिटेल एंड एमएसएमई के एडवांसेस के बारे में बात करूं तो मिक्स हुआ है 51% का। अब देखें तो 700 बीपीएस ईयर ऑन ईयर यील्ड बेसिस पर देखें तो, और 300 बीपीएस ऑन क्वार्टर बेसिस पर। कैश रिकवरीज के बारे में बात करूं तो एनपीएस फ्रॉम एनपीआई एंड INR 4,933 करोड़ का आपको यहाँ पर रिकवरीज भी देखने को मिली है एनपीएस अकाउंट से। और वहीं फाइनेंशियल ईयर 21 क्वार्टर्स के बारे में बात करूं तो 1,960 करोड़ का जो है यहाँ पर आपको रिकवरी देखने को मिला है फोर्थ क्वार्टर में। तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ है कंपनी में, अच्छे खासे रिजल्ट्स रहे हैं। किसी भी बेसिस पर कंपनी में डाउनफॉल जाने का चांसेस नहीं बनता है। कंपनी में 12 रुपये का अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। बार बार कंपनी स्टॉक्स का शेयर प्राइस जो है 14 रुपीज़ पर आता है और वहाँ पर सपोर्ट लेके अपर की ओर जाता है। 18 को एक बार क्रॉस करेगा तो फर्दर स्टॉक्स में वापस से ये लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट लेवल्स के बारे में, जहाँ पर मैं आपसे बात करूंगा कि फाइनेंशियल इसके हाईलाइट कैसे रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करूँ, लिक्विडिटी रेशियो मतलब कंपनी के पास कितना फंडिंग रहता है, जो कि वो एक हेल्दी है। 122% का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 31 मार्च 2021 को। उसके बाद देखते हैं तो कैपिटल पोजीशन CET ऑटो रेशियो कंफर्टेबल, जो कि 11.2% से टोटली बेसिस पर अगर देखें तो। अब मैं आपसे यहाँ पर क्वालिटी के बारे में बात करूंगा और यहाँ पर देखूंगा कि क्या उसके इम्पैक्ट्स हमें देखने को। और फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि इसके नॉन इंटरेस्ट इनकम पर हमें क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। तो NII नेट इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल ईयर 21 के बारे में बात करूं तो 7,429 करोड़, जो कि ईयरली बेसिस पर अगर देखें तो आपको 9% का ग्रोथ देखने को मिलता है। और वहीं आप देखते हैं नॉन इंटरेस्ट इनकम मतलब अदर इनकम्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं तो 3,341 करोड़ का आपको देखने को मिलता है। लेकिन और क्वार्टर 4 में देखते हैं तो 816 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर देखते हैं तो 22% का यहाँ पर आपको अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। अब आते ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, जिसमें आपको अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। फाइनेंशियल ईयर 21 5,792 करोड़ का, जो कि लोअर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 14% के अराउंड यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, जहाँ पर कंपनी ने अपनी कॉस्ट सेविंग्स करी है। नेट एडवांसेस के बारे में बात करूँ, जो कि कंपनी का कोर बिजनेस होता है 1,66,893 करोड़ का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें दिख रहा है और सस्टेन देखने को मिल रहा है रिटेल और एसएमई डिस्ट्रीब्यूशंस में। अब आते हैं असेट क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में। तो ग्रॉस एनपीए के बारे में बात करूँ तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए है 15.41% और नेट एनपीए के बारे में बात करूँ तो 5.88% आपको देखने को मिलता है। प्रोएक्टिव प्रोविजनिंग ऑफ 250 करोड़ टुवर्ड्स कोविड रिलेटेड रिस्ट्रक्चरिंग एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन फाइनेंशियल ईयर 22 क्वार्टर 1 में, मतलब 250 करोड़ की प्रोविजनिंग आपको और देखने को मिल सकती है। डिस्पाइट इलेटेड स्लीपेज द बैंक हैज प्रूडेंटली मेड एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग रिफ्लेक्टिंग इन PCR फॉर NPA 79% एंड PCR NPI फॉर 92%, रिजल्टिंग इनटू नेट लॉस ऑफ 3,788 करोड़ का। मतलब ड्यू टू कोविड के कारण उन्होंने अपनी प्रोविजनिंग को ज़्यादा करा, जिसके कारण कंपनी का जो है वो लॉस आपको यहाँ पर देखने को मिला है। अब इसके ग्रोथ के बारे में देखेंगे कि कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर कितना हमें ग्रोथ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेसिस पर ईयर ऑन ईयरली बेसिस पर पर्टिकुलर हेड वाइज, जहाँ पर आपको थोड़ा आई थिंक कि आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिलेगा और थोड़ा क्लियरिटी भी देखने को मिलेगी। नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करूँ, क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 21 के बारे में बात कर रहा हूँ 987 का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वार्टर 4 में नेट इंटरेस्ट इनकम। क्वार्टर 3 में वहीं देखते तो 2560 का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 61.5% का आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिलता है नेट इंटरेस्ट इनकम में।
नॉन इंटरेस्ट इनकम जिसके बारे में बात कर रहे थे 816 करोड़ का यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। वहीं आप यहाँ पर देखते हैं तो 1197 का लास्ट क्वार्टर में हमारा था, जो कि डाउनफॉल देखते हैं तो 31.8% का आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलता है। टोटल नेट इनकम्स के बारे में बात करूँ तो 1803 का आपको यहाँ पर इनकम हुआ है इस क्वार्टर 4 में, और क्वार्टर 3 की बात करूँ तो 3758 का। टोटल डाउनफॉल के बारे में बात करूँ 52% का आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। तो क्वार्टर 4 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 185 का, और यहाँ पर आप देखते हैं तो क्वार्टर 3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2286 का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर तो 91.9 अप्रॉक्सीमेट 92% के अराउंड जो है यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिला है, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुका हूँ फिगर्स के बारे में। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इतनी गिरावट कंपनी को देखने को मिल रही है। प्रोविजनिंग की बात करें तो क्वार्टर 4 में कंपनी ने प्रोविजनिंग किया 5240 करोड़ का, और यहाँ पर आप देखते हैं तो क्वार्टर 3 में 2199 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आते हैं इसके कुछ रेशियोज के बारे में, जहाँ पर एक अच्छा खासा आप देखेंगे कि P&L रेशियोज कैसे होते हैं। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करूं तो कंपनी ने रिटर्न ऑन एसेट्स 5.7% का दिया है, और जो कि 0.2% होता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 43.2% का नेगेटिव रिटर्न आपको यहाँ पर दिया गया है। कॉस्ट टू इनकम रेशियोज के बारे में बात करो तो 89.7% जो रहता है हमारा वो रहता है। नॉन इंटरेस्ट इनकम्स टू टोटल इनकम्स के बारे में बात करो तो 45.3% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिल। फ्रेंड्स, अब मैं बैलेंस शीट्स के बारे में बात करूंगा कि यहाँ पर कंपनी के बैलेंस शीट्स कैसे रहते हैं क्वार्टरली बेसिस पर, और लास्ट क्वार्टर के बारे में बात करूंगा क्वार्टरली बेसिस पर कितना ग्रोथ हुआ है वहीं हम डिस्कस करेंगे। एडवांसेस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो मेन बिजनेस होता है वो है कंपनी का रहा था एडवांसेस 1,66,893 का आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप देखते हैं तो 1,69,721 का आपको यहाँ पर लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला था। मतलब क्वार्टर 3 में इतने एडवांसेस थे, क्वार्टर 4 में इतने एडवांसेस हुए, जो कि अगर आप देखते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पर 1.7% का आपको यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला है। अब डिपॉजिट्स के बारे में बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में कंपनी का डिपॉजिट था 1,46,233 का, जो कि इस बार बढ़ के हुआ है 1,62,947 के, जो कि 11.4% के अराउंड क्वार्टरली बेसिस पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। शेयर होल्डर्स फंड्स के बारे में बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में हमारा था 36,956 का आपको यहाँ पर थर्ड क्वार्टर में शेयर होल्डर्स फंड्स था, और जो कि यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिला है 33,196 का। 10.2% के अराउंड यहाँ पर आपको डिक्रीज देखने को मिला है। टोटल कैपिटल फंड के बारे में बात करूँ तो लास्ट क्वार्टर में था 46,606 का, और यहाँ पर आप देखते हैं तो 40,321 करोड़ का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ग्रोथ के बारे में बात करूँ क्वार्टरली बेसिस पर 13.5% का यहाँ पर आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज के बारे में बात करूँगा कि बैलेंस शीट्स के रेशियोज जो होते हैं, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो रेशियो होता है जहाँ पर कंपनी की कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण कंपनी को बेनिफिट होता है। जितना ज़्यादा होगा कंपनी का उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। 7.5% रहा है, और लास्ट ईयर आप देखते तो 19.6 था, तो जो कि आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। ग्रॉस एनपीएस और एनपीए नेट एनपीएस के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा था ग्रॉस एनपीएस के बारे में बात करूं तो हमारा लास्ट ईयर था 15.36% का, और इस बार अगर आप देखते तो जो कि बढ़ के हो गया 15.41% के अराउंड। नेट एनपीएस के बारे में बात करूं तो 4.04% का आपको यहाँ पर नेट एनपीए देखने को मिला था, जो कि इस बार इंक्रीज होकर 5.88% के अराउंड यहाँ पर आपको हो गया है। प्रोविजनल कवरेज रेशियोज के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा था 81.5%, जो कि इस बार आप देखते हैं तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ है 78.6% के अराउंड। अब आते हैं रीस्ट्रक्चर एडवांसेस, जो कि ड्यू टू कोविड के कारण यहाँ पर कंपनी ने अपने रीस्ट्रक्चर एडवांस किया, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा अलग ही देखने को मिलेगा। तो 1523 का लास्ट ईयर आपको देखने को मिला था, और इस बार अगर आप देखते हैं 1244 का आपको यहाँ पर रीस्ट्रक्चर्स एडवांस होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब वो लोन्स जो रीस्ट्रक्चर किए गए हैं जिनका रीपेमेंट जो है वापस से रीशेड्यूलिंग करके रखा हुआ है। अब आते हैं काचा रेशियोज़ के बारे में, जो कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट रेशियोज़ होते हैं। इसका मतलब ये है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट्स पर कंपनी इंटरेस्ट देती ही नहीं है, और सेविंग अकाउंट पर नॉमिनल इंटरेस्ट कंपनी प्रोवाइड करती है। जितना ज़्यादा होगा कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ फंड्स के लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड उतना कम होगा। लास्ट ईयर 26% था, और इस बार इंक्रीज होकर 26.16% के अराउंड हो गया है। लिक्विडिटी कवरेज रेशियोज के बारे में बात करूँ, जो कि डेली एवरेज के हिसाब से निकाला गया है, लास्ट ईयर हमारा था 111.2%, और इस बार अगर आप देखते हैं तो 113.9% के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, स्टॉक्स में आप अपनी पोजिशन को बना सकते हैं। सांगी इंडस्ट्रीज मैंने आपको स्टॉक किया है 45.65 के अराउंड जो है स्टॉक्स करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। टारगेट रहेगा 49, 50, 52 के अराउंड आप देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से देखिए तो 60 से 62 के अराउंड उसमें आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आते हैं येस बैंक में, तो येस बैंक में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं करंट मार्केट लेवल पर। टारगेट अगर 18 को अगर ये क्रॉस करता है तो फर्दर स्टॉक्स में आपको 20 तक के मूवमेंट्स आपको दिखा सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्दर स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।